जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला नानक करके गुले। जी राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी बख्शिश रहमत हुई है। ये सुभाग समय सतगुरां ने बख्शिश करके सारियां संगतां नूं दिता है। ये वड्डे भागां दी निशानी है जिते सतगुरु संगत विच बिठा के अपना अमृतमई नाम जपाउंदे हन। उत्थे ऐसी प्यास भी अंदर लग जावे जिस तरह एक चाहत दे नाल असी सतगुरु दी बाणी दे नाल जुड़ जाइए। अंदरों ऐसी लगन लग जाए कि अंदर एक वेदना जाग पवे। खाली साडा नितनेम एक कर्म कांड ना बने कि मैं फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। ऐसा प्यार जागे जिस तरह रब नूं मिलन दी तांग जाग पवे। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने अगर किथे संसार दे विच मनु खंभ मिल जान मैं वो खंभ अपना आप वेच के वो खंभ खरीद के ते अपने शरीर ते जड़ लवां। जड़ के ऐसी उडारी मारा कि हे रब्बा मैं तेरे कोल आके तन्नू ढूंढ लवां। खंभ विकंदड़े जे लहां किन्ना सावी तोल धन जड़ाई अपने लाहां सुसज्जन ढोल। कहते जिथे कोई खंभ विकदे हो ना पर जिदे नाल पक्षी लंबी उडारी मारदा है, जदों पर नहीं होंदे ना ते उडारी नहीं मार सकदा। गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने मेरी उडारी भी ऐसी एक वेदना दी होवे और कोई मनु खंभ लिया के दे दे ओदे वास्ते भावें कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हों तिस पे आप वेचाई। मैं अपना आप भी मनु वेचना पवे ना ते तां भी मनु इस सौदा महंगा नहीं पेगा। इस उम्मीद दे नाल असी सतगुरु दे नाल मिलन दी एक खोज वास्ते निकले हाँ। क्योंकि अमृत वेले ते ओही जागदा है जिन्हों परमात्मा नूं मिलन दी तांग होंदी है। सो गुरु साहब कहंदे ने कि मिल जान ओ पर मैं अपने भाव ओ बख्शिशां अपने नाल ला के ते तुहानूं मैं मिल लवां। सो ऐसी प्यास साडे अंदर जागे। वीर जी मैं बेनती करांगा विच जिहड़ा कोई माइक एक कोई आन है तो ऑफ कर देना वीर जी। देखो ये उडारी
गुरु नानक पातशाह ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ जी नितनेम करके आए हो, जपजी साहब का पाठ आप जी ने किया है। गुरु नानक पातशाह हर एक सिख नूं बड़े ध्यान नाल सरवण करना, हर एक सिख नूं सचखंड ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जितनी बाणी है ना, ये मनुखता दे भले वास्ते है। कोई भी मनुख इस बाणी नूं पढ़ेगा, उहदा भला ही भला है। गुरु नानक पातशाह कहते ने, मैं चाहना कि हर एक मेरा सिख सचखंड तक पहुंचे जिथों विछड़ के आया है, वो सचखंड विच लीन हो जाए। देखो, असीं किसी छत ते जाना है, कोठे ते जाना है, सानू कुछ सहारा लेना पैंदा है, सीढ़ियां दा, लिफ्ट दा, तां ही असीं पहुंचने हैं ना। इहनूं पड़ाव कहंदे ने। हेमकुंट साहिब जाना, असीं सीधा किवें पहुंच जाएंगे? चलो अजकल हैलीकैप्टर भी ने, पर आड़ ते लई है ना, आसरा ते लिया है ना। जपजी साहिब ही मारे कहंदे ने, ए तराहा पत पवड़ियां चढ़िए होए 21। इत्थे 21 नहीं बोलना, 21 ते हो गया गिनती वाला, मैथमैटिक वाला, जिस तरह 20, 21, 21 नहीं, वो नहीं। पढ़ने च ध्यान देना। 21 मैंने ओ ईस्ट, ओ परमात्मा एक है जेड़ा। मारे कहते ने, ए तराहा पत पवड़ियां चढ़िया होए 21। ये पौड़ियां तो चढ़ चढ़ के ही उस एक परमात्मा दे नाल असीं लीन होना है। देखो, गुरु नानक पातशाह की सोच, गुरु नानक पातशाह ने यह नहीं कहा कि मेरे नाल जुड़ के तुहाडी गति हो जाएगी, नहीं, ऐसी गल नहीं। गुरु नानक पातशाह तो आप ही कह रहे, नानक नीच कहे विचार, मैं नीच की विचार कर सकना उस परमात्मा की, और अपने आप नूं कितना नीवा लिया के ते सानू उस पदवी तक ले जाना चाहते जिथे आप पहुंचे हुए ने। तो कहते कोई जग्यासू बने। तो मारे ने कहा, फिर जे तुसी सचखंड की डिग्री लेना चाहते हो, सचखंड तक पहुंचना चाहते हो, या इस तरह कह लो सौखे लफजां विच कोई भी BA करता है, BCom करता है, 3 साल लगते हैं ना, वो पड़ाव ने, फर्स्ट ईयर, सैकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो पहुंचता कित्थे वे फाइनल क्लीयर हो जाती है। इस तरह गुरु साहब ने 5 खंड सानू दिते ने। खंड तो भाव होंदा है वैसे हिस्सा, तो वो सानू हिस्सियां विच चल के ते असी उस मुकाम ते पहुंचना है। देखो, जदों असीं बहुत छोटे हुंदे सां ते सानू अखरां दा ज्ञान नहीं हुंदा सी। माता पिता टीचर सानू की कहंदे सन, ABC, एक एक अखर। फिर असी बड़े औखे हौली हौली पढ़े, सीखते रहे। जद वड्डे हो गए, हुण कितने कितने अखर लिखे हुंदे ने, असी फट पढ़ जाने हैं। उस टाइम सानू कोई फिर कोई MA च पढ़ता होवे तो उन्होंने कहो जी ABC करे, वो हस पेगा, क्योंकि वो पड़ाव विचों लंघ आया। फिर इतना इतना लैटर, हुण असीं इतनियां गल्लां कर रहे हैं, विचारां कर रहे हाँ, तो कितने अखरां दा सुमेर करके असी, क्यों सानू पहला एक अखर का भी ज्ञान नहीं सी, फिर असी अखरां दा जोड़ करके ते कित्थों तक पहुंच गए। असी संसार विच विचरण वास्ते, आपसी तालमेल बनाने वास्ते असी विचारां कीतियां, इन्ने अखरां नूं ज्ञान, सारे घर ही रोज गल्लां करदे हो, कितनियां अखरां दा जोड़ हो गया। सो ये राह असी पौड़ियां चढ़ चढ़ के असी इस मुकाम ते पहुंचे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जे तुसी सचखंड की कोई लालसा रखता है, देखो माइक पदारथ की तो हर कोई रख रहा है, कौन नहीं चाहता माया की खेड विच लगे हाँ, पर मारे कहते ने किसी नूं कोई ऐसी जिस जन को प्रभ दरस प्यासा,
नानक ताके बल बल जासा। ऐसी लिव लग जाए तो जिहड़ा कोई ऐसी लिव लगा लवे तो उन्होंने इस पड़ाव तो निकलना पवेगा, तो सचखंड पहुंचे। ऐ नहीं कि हुण मैं अज उठिया मेरे अंदर लालसा जागी मैं सचखंड पहुंच गया, नहीं। उहदे वास्ते सानू ये 5 पड़ावां का इलम होना चाहिए। धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, करम खंड, फिर खुलता है द्वार सचखंड का। फिर जिथे जन्म मरण कट्टिया जाता है, फिर आवागमन का गेड़ मुक जाता है। जदों कोई प्राणी जाता है ना, असी कह दें पूरा हो गया, कह दें ना अक्सर। मस्कीन साहब बड़ा सुंदर कहते सन, कहते ने जद जम्मिया अधूरा संसार विच कारज कर रहा तां अधूरा, क्योंकि रब का नाम जपिया नहीं। तो जद मरण तो बाद किवें पूरा हो जाएगा? पूरा तो तां ही होएगा ना जे पूरे वाले पूरे दे गुणां दे विच जुड़ेगा, पूरे दी सिफत करेगा। तो गुरु नानक पातशाह कहते ने ये 5 खंड तो 4 खंड तो निकल के जदों तुसी करम खंड बख्शिश का खंड विच पहुंचोगे ना, बख्शिश होएगी, उस वेले सचखंड का दरबार खुलेगा। थोड़ी थोड़ी असी विचार जे मन विच सचखंड जान दी वो इच्छा है। देखो मंगते मंगते तो साडी उम्रां बीत गई ने। आखे मंगे दे दे कहने हैं ना भी, आखदे भी मंगदियां दे दे दात करे दातार, फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार। पातशाह कहते ने पहला तो तैनू धर्म खंड का पता होना चाहिए। रोज हुण पढ़ के आए हैं असी जपजी साहिब। वैसे तो मैं कहां हर एक गुर सिख नूं जपजी साहिब कंठ होना चाहिए। जे किसी वीर भैन नूं कंठ नहीं है, गुरु बाबा जी के अगे अरदास करो, क्योंकि जेड़ी बाणी कंठ है वो अपनी है, जेड़ी माया अपने कोल है वो अपनी है, दिती हुई माया अपनी नहीं है। जे बाणी किसी नूं कंठ नहीं है तो वो भी जुगतियां ने, कई महापुरख दसते भी ने। ये कल्ले विच आप कभी भी पूछ सकते हो ते, लेकिन वही पूछे जिन्हों मन दे विच होए कि मैं जपजी साहिब कंठ करना है। और गुरु का टेक आसरा लैके, कोई ये मंत्र नहीं है कि कोई असी पूड़ी लिख के या पानी विच पा के कोई तवीत दे के ते इस तरह बाणी कंठ, ऐसी गल नहीं। ये परमात्मा की बाणी है, भागां वालियां नूं कंठ होंदी है, अरदास बेनती करनी पैंदी है। सो गुरु महाराज बख्शिश करन, जिन्हां नूं कंठ है मुबारक है, जिन्हां नूं नहीं है वो गुरु के चरनां विच अरदास बेनती जरूर करया करो, तो गुरु महाराज बख्शिश करनगे, आप जी नूं हर एक बाणी कंठ हो जाएगी। तो गुरु साहब कहते ने राती रुती थिती वार, अखर वखरे वखरे ने। परमात्मा ने जद इस सृष्टि बनाई ना, रातां बनाईयां, रुतां मौसम बनाए, थित चंद्रमा दे दिन ने, वार 7 वार बनाए, सोमवार तो इतवार तक, मंगल बुध वीर शुक्र सारे। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, हवा पानी अग पताल, धरती दे थले। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। परमात्मा ने सारी धरती नूं धर्मसाल किया है, जिथे धर्म की कमाई करने वास्ते। देखो धरती सानू बनाई कादे वास्ते वे, कि इत्थे असी धर्म की कमाई करनी है।
ਇਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਸਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਪਤਾਲ ਸਭ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਜੋ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਤਨੀ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਏ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚ ਏ। ਤਿੱਤੇ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਪੰਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧੂ ਜਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲੋ। ਪਿੱਛੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਤੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਸ਼ਕਦਾ, ਇੱਕ ਜਲਾਲ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਤੀ ਸਾਜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ। ਕੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਊੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ, ਉੱਥੇ ਊੜਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ,
वो हर कर्म की साड़ी विचार होनी कि असी केड़ा चंगा कर्म कर रहे हैं ते केड़ा माड़ा कर्म कर रहे हैं। ते ये सी धर्म खंड। तो पातशाह कहते ने धर्म खंड का एहो धर्म। धर्म तो भाव यह भी होंदा है कि साडा फर्ज ड्यूटी कह लो या फर्ज ये धर्म तो होर सौखा जे व्याख्या करनी होवे कानून भी है। तो पातशाह कहते धर्म खंड का यो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म। हुण सतगुरु सानू कहते हैं जे तुहानू ये पता लग गया कि ये संसार ये धरती कादे वास्ते बनी है तो ओदा फिर ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। जिहड़ा कारज असी करने ज्ञान तो भाव नॉलेज, सानू नॉलेज होनी चाहिए है भी असी किहड़ा कारज कर रहे हैं। हुण परमात्मा बारे असी परमात्मा का ज्ञान तो होना चाहिए ना। भुलेखा ना खाना परमात्मा का अंत नहीं, परमात्मा बारे पता होना चाहिए। तो पातशाह कहते ने किहड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो पातशाह इत्थे दस रहे केते पवन पानी बह संतर। जिहड़ी ये धरती साजी ना इहदे च किन्ने तरह की हवावां ने। मैं इस तरफ नहीं जावांगा, हवा भी बड़ी तरह की है। पानी कई तरह का, किते ठंडा है किते गर्म है किते फिक्का है। वो समुंदर का पानी खारा है, किते पंजाब की धरती ते जाओ मिठा है। पातशाह कहते केते कान महेश, कितने ही महेश ने कितने ही कान ने। कृष्ण शिव किन्ने ही ने। तुसी किहड़े शिव की गल कर रहे हो, किहड़ी हवा की गल कर रहे हो। किन्नियां ही हवावां ने। ये ज्ञान दे रहे हैं सतगुरु। क्योंकि असी सोचने कई बार साड़ी सोचना वो खूह का डड्डू होंदा ना उत्थों तक होंदी, वो समझदा यही संसार है मेरा। सतगुरु सानू इस खंड विच लिया के ये दसना चाह रहे ने कि भाई धरती भी एक नहीं है। हुण असी दिल्ली च रहने मेरा ख्याल है 100% बंदियां ने दिल्ली नहीं पूरी देखी होनी तो हिंदुस्तान इंडिया तो फिर किन्नियां कंट्रियां ये तो एक होया ना, एक संसार होया। पातशाह कहते ने कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता है। करोड़ा ही ब्रह्मंड ने। ब्रह्मंड तो भाव 7 धरती 7 आकाश 7 पताल करके ते एक ब्रह्मंड बनता है। और मैं पहला जिक्र किया है असी जिथे रह रहे हैं असी दिल्ली नहीं पूरी देखी तो हिंदुस्तान पूरा फिर वर्ल्ड पूरा फिर एवं जियां 7 धरतियां 7 आकाश 7 पताल करके एक ब्रह्मंड। ते परमात्मा बारे गुरु नानक पातशाह कहते ज्ञान तो होना चाहिए ना कि करोड़ा ही धरतियां ने। तुसी केड़े कान की गल कर रहे हो। केते बरमे घाड़त घड़िए। तुसी किस ब्रह्म की पूजा ब्रह्मा की पूजा कर रहे हो। पातशाह कहते ब्रह्मा भी करोड़ा ही ने। जे धरती करोड़ा ने, करोड़ा तो भाव जी की गिनती नहीं है। ये नहीं जे करोड़ कहता तो फिर गिनती समाप्ति हो जाएगी। जिन्हों कह लो असंख्य भाव गिनती तो ऊपर है। ब्रह्मा ही किन्ने ने। किसी ने कहा जी मैं ब्रह्मा की पूजा करना ते गुरसिख ने पूछ लिया केड़े ब्रह्मा की करना। कहता ब्रह्मा एक एक मारे। कहते नहीं, कहते ने केते बरमे घाड़त घड़िए। उस परमात्मा ने किन्ने ही ब्रह्मा पैदा कर दिते ने। देखो ते तुसी किदी किदी पूजा करोगे। हुण ज्ञान हो रहा है सानू इस गल का। गुरु नानक पातशाह देखो कितने सौखे लफ्जां विच एक परमात्मा के घर सचखंड पहुंचन वास्ते धर्म खंड तो सानू ज्ञान खंड च लिया के ये ज्ञान दवा रहे ने कि भाई तू परमात्मा का ज्ञान दे के ते बरमे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। किन्ने ही उन्हां दे रूप ने, किन्ने तरह के रंग ने, किन्ने उन्हां दे पहनावे ने। केतियां करम भूमि मेर केते। इत्थे विश्राम देना है। कई बार असीं पढ़ जाने केतियां, करम भूमि मेर, केते केते दे उपदेश नहीं।
केतियां करम भूमि मेर केते केते दूपदेश। कितनियां ही करम भूमियां ने जिथे परमात्मा साडे कर्मां दी विचार करदा है, सानू भेजदा है माता दे गर्भ राही। फिर सानू एक ऑप्शन मिल जाता है, ये माड़ा काम ही, ये चंगा ही। चंगा करेगा परमात्मा दे नेड़े, चंगे तो भाव भजन बंदगी करेगा, अमृत वेला संभालेगा, दैविक गुण दया धर्म धीरज सत संतोख गुरु दे शब्द दी विचार, ये गुण इकट्ठे करेगा ते समझ लै एक कर्म भूमि दे अंदर तू परमात्मा दे नेड़े होंदा जाएगा। जदों तुसी नितनेम करदे हो ना, ये समझो कि तुसी गुरु नानक नूं बांह फड़ा दित्ती है। महापुरुष दसदे सन, कहंदे ने जदों तुसी नेम करदे हो ना, नितनेम, समझो कि बच्चा जिस तरह अपने प्यो नूं बांह फड़ा दिंदा है, ते जदों नितनेम दा भाव कि तुसी गुरु नानक नूं बांह फड़ा दित्ती है अपनी। तो महाराज कहंदे ने केतियां करम भूमि मेर, कितने ही मेर पर्वत ने, केते दूपदेश, कितने ही ध्रुव ने। हुण ध्रुव भी एक नहीं होए। उन्हें भी सवाल खड़ांदा जी असीं उस ध्रुव दी, महाराज ने जिहड़ा कहा है राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। देखो ध्रुव भी बड़े होए ने, केते इंद चंद सूर केते। जे धरतियां इन्नियां ने, आकाश इन्ने ने, तो फिर नैचुरली चंद चंद्रमा भी बड़े होणगे, सूरज भी एक नहीं है। महाराज ने तो हुण चौपाई साहब छोटी पढ़ो, अकाल उस्तत वाली, तब प्रसाद चौपाई अकाल उस्तत विचों, उहदे च महाराज कहंदे ना, कोट इंद्र उपिंद्र बनाए, ब्रह्मा रुद्र उपाए खपाए। किन्ने इंद्र किन्ने ही देवी देवते ने। तो महाराज कहंदे केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। कितने ही मंडल ने, केते सिद्ध बुद्धनाथ केते, किन्ने ही सिद्ध ने। वैसे कई विद्वाना ने सिद्ध का अर्थ सिद्धा नाल भी जोड़िया है, ते बुद्ध कई महात्मा बुद्ध नूं भी कहंदे ने, ते बुद्धि जीव भी बड़े होए ने। केते केते देवी वेश, कितने ही वेश देवियां दे ने। आम तौर पर असीं कहंदे हां 33 करोड़ देवते ने। भाई जे देवतियां दे असीं मगर लग गए, किन्नियां नूं खुश करदा रहेगा, इन्ना ते तैनूं जीवन ही नहीं मिलिया। 33 करोड़ देवतियां नूं करना है, क्यों ना देवतियां नूं जिन्ने बनाया है उन्होंने ही खुश कर लईए, सारे आपे खुश हो जाएंगे। जे फलाने देवी नूं करेगा दूजी नाराज हो जाएगी, निंदा नहीं है। सतगुर कहंदे ने तू एक दे नाल लग जा। ते ये ज्ञान सतगुर सानूं क्यों दे रहे हैं कि जिहदे कोल असीं पहुंचना है उस बारे सानूं नॉलेज होनी चाहिए। केतियां खाणी, किन्नियां खाणियां ने। वैसे गुरबाणी विच आंदा है अंड जेर सेतज उत्पज, पर वो भी खाणियां बहुत ने। कोई अंडियां तो पैदा होंदा है, कोई पसीने तो पैदा होंदा है। हुण जूआं सिर च पै जांदियां ने, ये सेतज, ये अपने आप ही हो जांदियां ने, ये मैल दे तो पैदा हो जांदियां ने। जीव माता दे गर्भ तो आंदे ने, उत्पुज सारी धरती तो फसल आंदी है। किन्नियां खाणियां ने, कितनियां बाणियां ने। बाणियां तो भाव बोलियां ने। केते पात नरिंद, किन्ने पातशाह होए ने, कितने राजे होए ने। केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत नांत। किन्ने ही ऐसे ने जिहड़े ध्यान ला के परमात्मा दे सेवक बन के बैठे हुए ने, तुहाडे वर्गे। केते नानक अंत नांत। देखो इत्थे मैं कह के फिर अगे चलना इस गल नूं 5 मिनट होर। जदों तुसीं बाणी पढ़दे हो ना, जिहड़ा बाणी रोज़ पढ़दा है और पढ़नी भी चाहिए है। रोज़ मारे कहंदे नित उठ गावो प्रभ की बाणी। उन्हें पढ़िया कहे नानक सदा गावो, हमेशा गांदे रहो। देखो तुहाडी साडी सारियां दी अरदास दे विच साडे प्रति भी वाहिगुरू बोलिया जा रहा है।
रोज पढ़ते हैं ना अरदास ही, पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां जिन्ना तेरा नाम जपिया। फिर अखीर च कहते ने बोलो जी वाहेगुरु। जेड़ा भी कोई नाम जपदा है उन्हां दे प्रति अज हर एक सिख भावें किथे भी बैठा है उन्हां दे प्रति वाहेगुरु कहा जाता है। और इहदा महात्म किनू मिल रहा है? सारियां नू मिल रहा है। तो गुरु नानक पातशाह कहते ने जे धर्म खंड का सानू ये पता लग गया परमात्मा ने धरती साजी है, साज के इहदे विच कर्म भूमि एक धर्मसाल धर्म की कमाई करन वास्ते सानू ये जीवां नू इत्थे भेजिया है। फिर दसिया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। कहते ने बहुतिया ने बहुत ज्ञान लिया लिया के ना वो भी हंकार का रूप धर जाती है। वो बड़ा सुंदर कहते सन, ध्यान नाल सरवण करना। वो कहते सन ज्ञानवाद बंदे नू हंकार का तो ज्ञान हो जाता है, हंकार का ज्ञान हो जाता है, पर अपने ज्ञान का हंकार जिहड़ा हुंदा है वो नहीं उन्होंने समझ आती। वैसे हंकार की उन्होंने पूरा ज्ञान हो गया है, पर अपने हंकार का ज्ञान उसनूं नहीं पता लगता कि वह कितना हंकारी हो गया है। सतगुरु नूं ज्ञानी चंगा लगता है, अत का ज्ञानी चंगा नहीं लगता। खाली ज्ञान कर करके, ज्ञान पढ़ पढ़ के, ज्ञान सुना सुना के गल नहीं बननी। मैनूं खिमा कर देना। ज्ञानी तो बाद जदों सानूं ज्ञान आ जाता है ना, फिर साडा काम हुंदा है कि मेहनत करनी। क्योंकि परमात्मा के घर विच ये नहीं कि असीं पहाड़ चढ़ने ने, कोई वजन चुकना है, नहीं। ये आएगा हूँ शर्म खंड। शर्म वो शर्म शेम वाला शर्म नहीं, श्रम तो भाव मेहनत, हार्ड वर्क। देखो जिस चीज़ का हुण सानू इस गल का इलम हो जाए कि यह बिजनेस शुरू किया है, सानू सारी नॉलेज होंदी है मशीनां दी या जो भी कारज करने हैं, तो उस तो बाद की करने असी फिर सवेरे ही 8-9 बजे निकल के उस जगह ते पहुँच के मेहनत करने हैं ना, तां ही असी कुछ प्राप्ति करांगे ना। ते सतगुरु कहते हैं जब तेनू ज्ञान हो जाएगा ना ते तेरी ये पौड़ी इत्थे रुक ना जाए। क्योंकि ज़्यादा बंदा ज्ञानी हो जाए ना, वो समझदा बस मनु हुण नेम करन दी लोड़ नहीं, मनु अमृत वेले जागन दी मैं की करना, मन ते सब पता है। पर साध संगत भावें कोई संत है, भावें कोई भगत है, भावें कोई गुरमुख है, भावें कोई सिख है, मैं कहां एवरीबडी हर एक बंदे नूं ये मेहनत का खंड करना पवेगा। और जिन्होंने घर बार छड्डिया उन्होंने तो 22 घंटे का नेम है। असी माली लोग हाँ, मेन घर गृहस्थ चलाने वाले हाँ, सानू बड़ी छूट दी है। असी 2.5 घंटे भी जे परमात्मा का नाम जप लईए ना ते साडा पार उतारा है। इनू कहते हैं मेहनत। ये कोई मेहनत कोई कुछ नहीं है। मेहनत साध के संग नहीं कछ घाल। सद संगत च बैठ के करना की है, वाहिगुरु वाहिगुरु करना है जो असी कर रहे हैं। कोई बाती मशक्कत नहीं, क्योंकि नाम जपना सब तो औखा जे। एक भगत फग्गू जी होए ने, और जेड़ा भी कोई मिले उनका नाम जपया कर भाई। ते घर दे बाहर बैठे, बारिश हो रही सी, बड़ा वड्डा घर सी, वेड़ा सी बड़ा वड्डा, ते बारिश विच मजदूर लंघ रहे सन ते इन्नी तेज बारिश सी, उन्हां दे चबारे आके खड़े हो गए ते गल्लां करन लग पे। अज बारिश ना रुकी ते साडी मेहनत खरा, अज मेहनत नहीं होएगी, असी रोटी कित्थों घर दी पक्केगी। क्योंकि अज भी बहुत शरीर हैंड टू माउथ ने, सवेरे कमाते हैं शामी खाते हैं। ये तो शुक्र है गुरु नानक दा जो महाराज ने सब ते आप जी ते मेहर की हुई है। शुक्र विच ही रहना चाहिए।
ਤੇ ਜਦ ਭਗਤ ਫੱਗੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਜਪਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਭ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੱਠ ਮਾਰਨ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ। ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਪੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਕਹੋਗੇ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਘੜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮਿੱਠਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਲਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੇ ਸਰਮ ਖੰਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਤਰਾਹਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਏ ਹੋਏ 21, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੜਾਅ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਅ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ 12 ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ 12th ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2-2 ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ੱਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਦਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।